morning to all of you. So as you know very well, today we are going to start our anthropology optional. So ये हमारा जो जर्नी है ये होगा हमारा 3 to 3.5 मंथ के लिए, अप्रोक्स जो है 4 मंथ के लिए, मीन्स छुट्टी वगैरह मिलाकर ये पहुंच सकता है. सो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड आपका जो ऑप्शनल है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा. अब ऑप्शनल कंप्लीट हो जाना ही एक परक्विजिट नहीं होता टू क्लियर दिस एग्ज़ाम. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपका ऑप्शनल एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ कंप्लीट हो. ठीक है. सो एज यू नो वेरी वेल हम किस तरीके से करने वाले हैं. आज तो आपको प्रिंटेड नोट नहीं मिलेंगे, कल से आपको प्रिंटेड नोट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे यूनिट्स वाइज. सो आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी. जैसे कि मैंने आपको बोला ही था, फर्स्ट पार्ट जो है हमारा ये होने वाला है. आपको पता है कि 5 पार्ट हैं हमारे: सोशो कल्चर, फिजिकल, इंडियन आर्कोलॉजी, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, ट्राइबल इंडिया. सो दीज आर द 5 पार्ट्स. 5 पार्ट्स में से दिस सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं. और यू नो दैट कि इसका जो ओवरलैपिंग होगा वो आपका सोशियोलॉजी के साथ रहेगा, लाइक जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल होता है उसके साथ. बट सोशियोलॉजी ऑप्शनल में हर एक टॉपिक में थ्योरीज और सोशियोलॉजिस्ट होते हैं. हमारे पास वो टेक्निकल पार्ट नहीं है, हमें बेसिक पार्ट करना है. ठीक है, ओके. देन अगर हम सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो इसका आपका जीएस के साथ कहाँ ओवरलैपिंग रहेगा? इसका आपका जीएस के साथ ओवरलैपिंग रहेगा इन दी ऐसे पेपर, और उसी के साथ साथ इन दी इंडियन सोसाइटी, सम ऑफ द पार्ट, एंड यू विल गेट एम्पल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, जो कि मैंने इधर उधर से न्यूज दीज एंड दैट वहां से कलेक्ट किया हुआ है, विच विल हेल्प यू इन योर एथिक्स का पेपर, दैट इज GS4. सो वहाँ ये आपको जो है हेल्प करने वाला है. ओके. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द यूनिट 2.1. सिलेबस आपको याद होगा, मैंने क्या बोला था, हम यूनिट वाइज करेंगे. सो यूनिट 1 जो है उसमें 1.1, 1.2 एंड 1.3 दैट इज ऑल्सो फ्रॉम दिस सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 2.1. पहले हम 2.1 से स्टार्ट करेंगे, 8 तक जाएंगे, वापस फिर 1 के पास आएंगे, फिर उसको कंप्लीट करेंगे. ठीक है. अब रीजन बिहाइंड दैट कि मैं 1 वाला क्यों नहीं करवा रही हूँ, बिकॉज दैट इज बेसिक और उससे पिछले कुछ ईयर से लाइक क्वेश्चंस नहीं आए हैं. वाई? क्योंकि दैट्स रिलेटेड टू दी एंथ्रोपोलॉजी. क्या है ये वर्ड, क्या है दीज एंड दैट. सो बेसिक है, हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. और उसी के जैसे कि मैंने आप सबको बोला था, आप सेपरेट एक नोटबुक लगाएंगे एंड कलरफुल पेन, और उसी के साथ जो है हम डायग्राम्स और ये सब चीज़ें जो है ऐड ऑन करते चले जाएंगे. अब सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जब हम कोई भी ऑप्शनल या कोई भी मेंस का पेपर स्टार्ट करते हैं तो वहाँ हमें क्या और किस तरीके से पढ़ना होता है, पहले वो मैं आपके माइंड में डाल देती हूँ. द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ क्योंकि हमारा माइंड प्रीलिम सेंट्रिक हो जाता है, तो हम क्या करने लग जाते हैं, हम लाइन में से ऐसे सोचने लग जाते हैं कि ये भी याद करना है, वो भी याद करना है. सो लेट मी जस्ट टेल यू, एंथ्रो में मीन्स ऑप्शनल में आपको सब कुछ याद नहीं करना होता. आपको उसको किस अप्रोच के साथ पढ़ना होता है कि आपको अपना आंसर लिखना है. अब आपको अपने आंसर में क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, ये किसका चॉइस होगा? आपका. अब आपको लगता है कि ये डाल दूंगी तो इससे मार्क्स मिल जाएंगे, ये डाल दूंगी तो इससे मार्क्स मिल जाएंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसको पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर 8 पॉइंट्स, तो ऑल दी 8 पॉइंट्स यू आर नॉट एबल टू राइट. याद आप सब कर लोगे बट नहीं लिख पाओगे. वाई? क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच वो नहीं है. सो 8 याद करना और उसमें से फिर बेसिक 4 या 5 याद आए वो लिखना, दैट इज नॉट द गुड अप्रोच. 8 में से मार्क करो कि मैं ये 5 अच्छे तरीके से याद करने वाली हूँ, इन्हीं को लिखने वाली हूँ. सो दैट शुड बी योर अप्रोच. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है तो वहाँ पर एग्जाम्पल खुद से आपको सोच के रख लेना है और उसको उसी तरीके से डाल देना है. ठीक है. हर एक यूनिट, हम यूनिट 2.1 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके हम नोट्स बनाएंगे. आफ्टर दैट आप क्या करोगे, आप एक पेज खाली छोड़ोगे, फिर हम यूनिट 2.2 स्टार्ट करेंगे. तो हर एक यूनिट के बाद एक पेज खाली छोड़ना है. ये क्यों छुड़वा रही हूँ मैं? सो दैट इसमें आप वाइल आंसर राइटिंग आप अपना एक कस्टमाइज्ड जेनरिक इंट्रो और कंक्लूजन बनाओ और उसको वहाँ पर लिखो. और फिर थ्रू आउट योर प्रोसेस जब भी आप 2.1 को रिवाइज करोगे, आप उसी इंट्रो उसी कंक्लूजन को रिवाइज करोगे एंड देन उसी को आप अपने पेपर में लिखोगे.
जो सबसे बड़ा एक डिफेक्ट निकल कर आता है कि क्या है कि सब बेसिक पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। पढ़ाना हमने है ही, मतलब पढ़ना आपने है ही नहीं। आपने क्या करना है, आपने तो ये एग्जाम में मेंस में मार्क्स लेकर आने हैं। और वो कैसे आएंगे, अगर आप ऐसे ही लिख दोगे देयरफॉर दिस इज दैट, अगर हम कल्चर की बात करें कल्चर क्या है, अगर ये नॉर्मल थिंग लिखोगे तो उस तरीके से मार्क्स नहीं आएंगे। तो आपका फर्स्ट डे से अप्रोच क्या होगा, आपका होगा एग्जाम सेंट्रिक एंड मार्क्स ओरिएंटेड, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द यूनिट 2.1। लिख लीजिए नेचर ऑफ कल्चर। We are going to start with the unit 2.1. So what would you say, every human being, are they unique or are they similar? Unique. Unique in terms of what? Okay. Behavior and habits, opinion. So these are some of the things जिनके बेसिस पर ह्यूमन बीइंग जो है वो डिफर करते हैं। एंड दैट्स वाई हम बोलते हैं क्या कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक इन सम ऑफ द टर्म्स। सो उसी तरीके से जो ह्यूमन बीइंग है दे हैव देयर आइडियोलॉजी, और उनकी आइडियोलॉजी वो किससे अफेक्ट होती है, ड्यू टू देयर कल्चर। फॉर एग्जाम्पल यू हैव योर फर्म फेथ इन योर रिलीजन, यू हैव योर फर्म फेथ इन योर कल्चर। सो आप उन्हीं की तरीके से अपना बिहेवियर शो करते हो कि नहीं। सो दैट्स वाई, बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज यूनिक, दैट्स वाई एवरी सिंगल कल्चर इज यूनिक, ठीक है। सो अगर हम कल्चर के बेसिस पर देखें तो कल्चर वाइज हमें क्या पता चलता है, दैट कल्चर अपने आप में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट ये कहाँ करता है, इन द ह्यूमन बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर द हिंदू, यू बिलोंग टू द हिंदू कल्चर, तो वो आपके बिहेवियर में शो होगा। इफ यू बिहेव इन अ सर्टन डायरेक्शन, देन आई कैन टेल यू कि दैट यू आर हिंदू। एंड अगर आप उसको छोड़ के किसी अदर रिलीजन या अदर कल्चर के वाइज बिहेवियर करना स्टार्ट कर देते हैं, देन आपको हिंदू नहीं बोला जाएगा। ये बोला जाएगा दैट यू आर हिंदू बाय बर्थ, बट लाइक फ्रॉम रिलेटेड टू अदर रिलीजन बाय प्रैक्टिस। इट मीन्स दैट कल्चर इट डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमन बीइंग, और अगर ह्यूमन बीइंग रहेंगे तभी उनका कल्चर रहेगा। अब जब आप अपना हिस्ट्री करोगे तो उसमें आप पाओगे दैट देयर इज, और इवन आप पढ़ के भी आए होंगे हड़प्पन कल्चर के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये बोला जाता है दैट देयर वर नो टेम्पल, वहाँ पर कोई टेम्पल नहीं था, बट वहाँ पर हमें कुछ आर्टिफैक्ट मिले हैं, लाइक कि कुछ ना कुछ हमें ऐसा मिला है दैट कि वहाँ पर मदर गॉडेस मिली है, दीज एंड दैट। इट मीन्स दैट वो टेम्पल में पूजा नहीं करते थे, बट वो घर में पूजा करते थे, बट उनका सिविलाइजेशन हो गया खत्म। तो क्या उनका कल्चर एग्जिस्ट करता है, इन टर्म्स ऑफ व्हाट? वो ही नहीं है यहाँ पर, उनका कल्चर कैसे एग्जिस्ट करेगा? नहीं, उनका कल्चर एक्सटिंक्ट हो चुका है कंप्लीटली। हमने जो अपना बनाया है वो हमारा खुद का है। हम उनके जो मदर गॉडेस का स्टैचू था उसकी पूजा नहीं करते हैं। हमारा वे क्या था कि हम टेम्पल में पूजा करते हैं, वो वहाँ टेम्पल नहीं होते थे। इट मीन्स दैट कल्चर इट इज इसेंशियल, बट इट इज ड्यू टू द ह्यूमन बीइंग। अगर ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, अगर ह्यूमन बीइंग उसको प्रैक्टिस करते हैं तो कल्चर एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज कल्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो दैट्स वाई इफ ह्यूमन बीइंग इज यूनिक, दैट्स वाई कल्चर इज यूनिक, एंड कल्चर इज रिलेटेड टू दी ह्यूमन। सो वो किससे रिलेटेड है, वो ह्यूमन से ही रिलेटेड है। पाए इतना समझ में आया आपको? ओके, सो इसके लिए थोड़ा सा आप लिख दीजिए, हेडिंग आपने बना ली होगी, ठीक है। सो जो आपको नोट्स मिलेंगे वो प्रॉपर ऐसे मिलेंगे, इंट्रो, मीनिंग, बॉडी, उस तरीके से, सो दैट कि आपको आंसर बनाने में भी, स्ट्रक्चर करने में ईजी रहे, ठीक है। एक यूनिट ये जब कंप्लीट हो जाएगी, देन आई वुड टीच यू हाउ टू राइट द आंसर, एंड देन वी वुड स्टार्ट राइटिंग द आंसर ऑन पर डे बेसिस। ओके, सो लिखिए, everyone have some unique habits, comma, some code of behavior,
comma commonly accepted norms. Everyone have some unique habits, comma some code of behavior, comma commonly accepted norms. Commonly accepted norms. So when people start comparing own behavior with the others on the basis of some accepted norms, that was the formal beginning of culture. It means that कि कल्चर जो है वो स्टार्ट हुआ है, बट कल्चर किस वजह से स्टार्ट हुआ है? बिकॉज आई फाउंड दैट माई कोड ऑफ बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम यू. तो तब जब हमने अपने बिहेवियर को दूसरों की प्रैक्टिसेस से डिफर पाया, देन वी स्टार्टेड नोइंग कि इसके पीछे का रीज़न क्या है. उसके पीछे का रीज़न हमने देखा कि ये एक पर्टिकुलर थिंग में बिलीव रखते हैं एंड दैट्स वाई उनका बिलीव सिस्टम डिफर करता है, इसीलिए ये उनका कल्चर है, ये हमारा कल्चर है. अदरवाइज ह्यूमन बीइंग देखिए, साथ ही उसका बर्थ हुआ था, सभी हम क्या करते थे, हमें बोला जाता था आदि मानव. ठीक है, अभी तो आदि पुरुष चल रहा है. हाँ जी, किसने रिव्यूज़ देखे हैं आदि पुरुष के? रिव्यूज़ देखे हैं कि मूवी भी देख ली? मैं मूवी भी देख ली. हाँ जी, इनके लिए तालियां हो जाए, ये हमारी क्लास में आदि पुरुष देख कर आए हैं. मतलब कैसे आपने देखा? मतलब हाफ में भाग गए आप. हम वही ना, पूरा देखते तो और हम आपको जो है सलामी देते. वो यूपीएससी के टॉर्चर से भी ज़्यादा टॉर्चर है. ओके, सो इट मीन्स दैट कि सब जो है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बोला कि आदि मानव, एंड देन वी टर्न इनटू द सिविलाइजेशन. लोग एक साथ रहना स्टार्ट कर दिया, एक जगह पर रहना स्टार्ट कर दिया. उसके बाद हमने पाया कि उनकी प्रैक्टिस हमसे अलग है, हमारी प्रैक्टिस उनसे अलग है. तो इट मीन्स दैट कि एक कॉमन पॉइंट होगा. सो वो हमने क्या पाया? वो पाया हमने कल्चर. ठीक है, सो दिस इज दी बेसिक आपका जो है एक अंडरस्टैंडिंग हो गई अबाउट द कल्चर. अब हम समझेंगे कि कल्चर अपने आप में है क्या. ठीक है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे. अब ये जो नॉर्मल डायग्राम है क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बोला था एक पेज खाली छोड़ना है, तो उस एक पेज में यूनिट कंप्लीट जब हो जाएगी तो बाद में लाइक फॉर एग्जांपल जब आपका कंप्लीट सिलेबस हो चुका होगा, आप रिवीजन करोगे उस पेज में, तब आप इस तरीके के इंट्रो, कंक्लूजन, डायग्राम लिख के छोड़ दोगे, सो दैट कि जब आपको रिवीजन करनी होगी आपके मेंस के लिए, सिर्फ उसी एक पेज को रिवाइज किया और ख़त्म. ठीक है, इतना इजी आपके लिए हो जाएगा. फाइन. सो चलिए अब आप लिख दीजिए कि बेसिक होता क्या है. कि अगर हम कल्चर के बारे में बात करते हैं तो कल्चर अपने आप में कुछ नहीं है. वो क्या है? दैट यू आर फॉलोइंग सम सिंबल. ठीक है, आप क्या कर रहे हो? आप किसी एक सिंबल को फॉलो कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ये एक सिंबल डाल देती हूँ, क्या आपका कोई इमोशन अटैच है? आज के टाइम में तो चलो है, हैशटैग है ये. ठीक है, तो इमोशन चलो जुड़ जाता है. बट ऐसे फॉर एग्जाम्पल वैसे नॉर्मली मैंने ये डाला, तो क्या इससे आपका ऐसा कोई इमोशनली अटैचमेंट है? नहीं. फॉर एग्जाम्पल अब इफ यू आर रिलेटेड टू, सपोज करो आपका बर्थ हुआ है, ये क्या हो गया, सपोज करो आपका बर्थ हुआ है और आपको नहीं पता है किस रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, तो इन सिंबल का मतलब बर्थ होने के बाद आप थोड़े बड़े हो चुके हो, समझ आ चुकी है आपको, एंड आपको नहीं पता आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो ये सब आपके लिए क्या होंगे? नॉर्मल सिंबल ही होंगे. बट अब मुझे बता दीजिए आप में से कितने % का है इस सिंबल के साथ अटैचमेंट है?
ओके, कितने पर्सन का है इस सिंबल के साथ अटैचमेंट है? ओके इसके साथ है। ओके, कितने पर्सन का है इसके साथ अटैचमेंट है? इट मीन्स दैट देयर आर वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ द कल्चर। फॉर यू, आपका अटैचमेंट इसी के लिए रहेगा। अगर आपको ये दिखेगा, आपको खुद से ऐसे जो है वो करने का आपका मन करेगा। इट मीन्स दैट कि सिंबल जो है वो आपको क्या करते हैं, सिंबल आपके लिए कुछ एग्जिस्ट करते हैं। वाई? बिकॉज योर इमोशन, योर बिहेवियर इज अटैच्ड। आपको खुद ही डिफरेंस पता चल गया ना। इन द क्लास देर इज वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ द सिंबल, इन टर्म्स ऑफ द कल्चर, इन टर्म्स ऑफ द बिहेवियर। तो इसीलिए कल्चर क्या है? कल्चर अपने आप में कुछ नहीं है, इट इज सिंबल, इट इज पैटर्न ऑफ थिंकिंग, it is a code of behavior। so ये क्या है? ये इन तीनों चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। और फिर ये तीनों चीजें क्या करती है? ये तीनों चीजें टुगेदर comprises mental, rational, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। तो ये सिंबल, ये पैटर्न ऑफ थिंकिंग, ये आइडियाज क्या करते हैं? आपको मेंटल, रैशनल, लॉजिकल एक थिंकिंग प्रोवाइड करवाते हैं। एंड ड्यू टू दिस थिंकिंग, ये पूरा जो सिस्टम बनता है, दिस कंप्लीट सिस्टम इज कॉल्ड एज व्हाट? कल्चर। whole system integrated into culture। तो अब मैं आपको समझा देती हूँ दैट कल्चर मीन्स व्हाट। कल्चर मीन्स यू हैव अटैचमेंट विद द सिंबल, these symbol providing you kind of mental satisfaction। this symbol is based upon your rationality। अंधा ब्लाइंड फेथ तो नहीं करोगे आप, बिकॉज यू फील दैट द सिंबल इज प्रोवाइडिंग यू द पॉजिटिविटी, इसीलिए आप उसको फॉलो कर रहे हो, अदरवाइज तो नहीं करोगे। एंड दैट इज बेसिक, डिपेंड्स अपॉन एनी लॉजिक। समटाइम्स वी यूज टू आस्क फॉर द लॉजिक। साइंस हम पूछने लग जाते हैं। इफ साइंस कैन प्रोवाइड अस द लॉजिक, देन हमारा फर्म फेथ हो जाता है अंडर दैट सिस्टम। सो आपका आपके कल्चर में एक फर्म फेथ है। क्यों है? क्योंकि वो आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन दे रहा है, एक रैशनल थिंकिंग दे रहा है, एक लॉजिकल व्यू दे रहा है। दैट्स व्हाई यू इंटीग्रेटेड होल इनटू अ कल्चर। सो इफ आई वुड आस्क व्हाट इज कल्चर, यू वुड से मी दैट कल्चर, इट इज काइंड ऑफ सिंबल, a kind of pattern of thinking, the ideas which provides you the mental satisfaction, a kind of rational thinking, and which is providing you the logical basis to see the world। so that is culture। I hope clear हो गया होगा आपको। ठीक है, इसको बना लीजिए अच्छे से। हाँ जी, ऑनलाइन में आपका कोई किसी सिंबल के साथ अटैचमेंट नहीं है। किनके साथ? क्यों? क्यों? अरे तो बताना था ना। अरे वाह, जशनदीप, जशनदीप ने इमोजी से
अपने वाला सिंबल ढूंढ के भेजा है। वेरी गुड सौरभ। हाँ जी, ये बना लिया है। ओके हाँ जी। सो अभी मैं वापस से आपसे पूछूंगी सो दैट कि मुझे पता चल जाए आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी है कि नहीं। हाँ जी, आपका नेम क्या है पीछे? देव। कई बार पूछ लिया बट फिर भूल जाती हूँ। हाँ जी देव, व्हाट डू यू फील दैट व्हाट इज कल्चर? मेंटल सेटिस्फेक्शन आता है, रैशनल थिंकिंग हमारी बनती है और हमें लॉजिकल बेसिस जो मिलता है, दिस होल डिजाइन इट इज कॉल्ड एज द कल्चर। वेरी गुड, ठीक है। ओके सो नेक्स्ट आप लिख लीजिए डेफिनेशन ऑफ कल्चर। It is possible. There are so many persons who are atheists. They have their logical basis to not believe in the culture. They have their logical basis. They used to say that we won't believe. ऐसे नहीं बोलते हैं. They used to provide logical basis कि हाँ we won't believe. कि आप for example there are different forms into the culture. Some used to do idol worship. Some used to visit the temple daily. Some used to do some certain things. बट कुछ नहीं करते हैं. वाई? बिकॉज जैसे कि मैंने बोला एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक. इन द सेम टर्म द बिलीफ सिस्टम ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इन टर्म्स ऑफ कल्चर इज डिफरेंट. सो इट इज लाइक इम्पेरेटिव और इम्प्लिसिट. और आप पाओगे कितने ही लोग मिलते भी हैं एथिस्ट. बट वन मोर थिंग आप पाओगे कि जो एथिस्ट होते हैं दे यूज टू बी एग्रेसिव. करना मतलब देखना aggressive in terms of what? If you will start talking to them related to the culture, you would be firm while telling your argument. but वो कैसे होंगे? वो aggressive हो जाएंगे. तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम्हें इसमें ये. तो आप पाओगे why? because for example if you disagree with someone then you have to be respectful while disagreeing. why? because जैसे आपका uniqueness है you don't believe, वैसे अपना uniqueness है we believe. सो वो वाला जो है सिस्टम हो जाता है. कभी किसी एथिस्ट के साथ आप टकराओ तो आप उनसे बात ज़रूर करना, ठीक है. हाँ जी. ओके सो नेक्स्ट आप लिख दीजिए एज पर राल्फ लिंटन. हाँ जी, डेफिनेशन राल्फ लिंटन. सो आपके नोट्स में 4 डेफिनेशन मैंने दी हुई है. जो आपसे याद हो वो एक याद करके उसको मार्क कर लेना. मैं राल्फ लिंटन की लिखवा रही हूँ, ठीक है. अदरवाइज आपको इनका याद करना है वो कर लेना. नोट्स में से जो पसंद आए उस पर टिक कर देना, ठीक है. ओके सो लिखिए एज पर राल्फ लिंटन कल्चर is defined as the sum total of the knowledge comma attitude. It is defined as the attitude, the sum total of knowledge comma attitude and habitual behavior pattern comma shared and transmitted by the members of a
पर्टिकुलर सोसाइटी, पर्टिकुलर सोसाइटी। सो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द राल्फ लिंटन इसका मतलब क्या है कि इसमें है नॉलेज, इसमें है एटीट्यूड, इसमें है एक हैबिचुअल बिहेवियर पैटर्न जो कि क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है एंड ट्रांसमिट किया जाता है। अब आप पाओगे कि अगर आप पर्टिकुलर कोई फेस्टिवल अगर आप बनाते हो तो वो कैसा है, शेयर्ड बेसिस पर होता है, या फिर वो कैसा होता है, ट्रांसमिटेबल होता है। मीन्स कि एक पर्सन, फॉर एग्जाम्पल फैमिली के जो एल्डर पर्सन है वो यंगर पर्सन को सिखाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द हिंदू कल्चर तो वो इस तरीके से पूजा करते हैं, इफ़ यू नो द इस्लामिक वो इस तरीके से करते हैं, एंड जो सिखिज़्म है उसमें अरदास किस तरीके से ऐसे ही की जाती है, ठीक है, अदर ऐसे हो जाता है, ठीक है। सो इसी तरीके से अब किस तरीके से कहाँ जाकर कैसे करना है वो कौन सिखाता है, पेरेंट्स सिखाते हैं, ठीक है। सो इट मीन्स दैट इस जो पेरेंट्स सिखाते हैं ना अपने बच्चों को, उसको एनकल्चरेशन भी बोल दिया जाता है कि आप क्या कर रहे हो, कल्चरेशन में उनको इन कर रहे हो और उनको सिखा रहे हो कि कैसे करना है, दैट इज एनकल्चरेशन। सो इट मीन्स दैट कि ये अकॉर्डिंग टू द राल्फ लिंटन उनका मानना क्या है कि एक तरीके का बिहेवियरल पैटर्न है जिसे आप शेयर भी करते हो, जिसे आप ट्रांसमिट भी करते हो, ठीक है। एक बार इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे आप आराम से। एक और रूल बताती हूँ मैं, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर थिंग को बहुत फुल कंसंट्रेशन के बाद 2 बार पढ़ लेते हो ना, फिर आपको उसका रट्टा या याद करने की ज़रूरत नहीं होती। हो गया, ओके। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाता है फीचर्स ऑफ कल्चर। कल्चर के फीचर्स क्या है, आप पाओगे कि सारी वही रिपीटेड चीजें आ रही हैं। पहला जो इसका फीचर निकल कर आता है वो ये है दैट इट इज द टोटल लाइफ वे ऑफ द ह्यूमन बीइंग, कि एक ह्यूमन बीइंग का टोटल लाइफ का वे ऑफ लिविंग क्या होगा वही है, ठीक है। सो लिख दीजिए टोटल लाइफ वे ऑफ ह्यूमन बीइंग। कल्चर क्या करता है, इट इज अ काइंड ऑफ गाइड फॉर यू हाउ टू बिहेव। इफ यू बिहेव इन अ सर्टन वे इट मीन्स आप जो है क्या हो, सिविलाइज्ड हो, अगर नहीं हो तो हम कंसीडर करते हैं आप अनसिविलाइज्ड हो, ठीक है। सो लिख दीजिए नेक्स्ट, सर्व एज ए पोटेंशियल गाइड, सर्व एज ए पोटेंशियल गाइड, यूनाइट करता है कम्युनिटी को, वेरी गुड। सो कल्चर का बेसिक फीचर क्या है कि ये कम्युनिटी को यूनाइट करता है, बट इन टर्म्स ऑफ टुडेज कल्चर ये देखने को मिल रहा है कि ये क्या कर रहा है, ये आज आपको देखने को मिलेगा कि यू हैव अ लाइक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रिगार्डिंग योर कल्चर एंड बिकॉज ऑफ दैट इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। बट एक कल्चर में तो आपको देखने को मिलेगा विद इन द कल्चर तो बिल्कुल इतनी ज़्यादा यूनिटी, बट बिटवीन द कल्चर काइंड ऑफ इंटॉलरेंस, ठीक है। हाँ जी, सो लिख दीजिए नेक्स्ट, इट एड्स द ह्यूमन बीइंग, एड्स द ह्यूमन बीइंग अबाउट right way of conduct। उनको ये बताता है व्हाट इज द राइट वे ऑफ कंडक्ट, किस तरीके से आपको कैसे बिहेव करना है। नेक्स्ट लिख दीजिए, एंड द लास्ट वन, इट प्रोवाइड्स
it provides the framework, it provides the framework for solving the human problems, for solving the human problems. तो ये क्या करता है, ये आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है दैट यू कैन सोल्व द ह्यूमन प्रॉब्लम्स. एंड जस्ट टेल मी, यू फील, अभी तक आपने वो फील किया है कि नहीं फील किया है? आप इतना इस सर्टन एज तक आप पहुंच चुके हो, क्या आपने कभी फील किया है कि दैट यू आर फीलिंग, यू आर अंडर एनी प्रॉब्लम, और आपके कल्चर या आपके वे ऑफ वर्शिप ने आपको थोड़ा रिलैक्स किया हो, या आपने इस तरीके से फील किया हो दैट कि हाँ इन आवर कल्चर दैट मे बी वन ऑफ द सॉल्यूशन, मेडिटेशन हो सकता है, या टेम्पल विजिट हो सकता है, या फिर द काइंड ऑफ कि आपने आराम से आंख बंद करके अपने आप को रिलैक्स किया, वो फील किया होगा कभी ना कभी? हाँ जी हरगोविंद, कभी तो फील किया होगा? किया? फिर तो ठीक है. हाँ जी आकाश, फील किया. निशा आपने किया? गर्ल्स तो देखिए करती ही हैं. हम पूछना चाहेंगे रोहित से, किया है आपने? हाँ जी देव करते हैं, ओके. बट देखिए इसको भी मैं स्टीरियोटाइपिंग ही बोलूँगी. देयर इज अ काइंड ऑफ स्टीरियोटाइपिंग इन आवर माइंड दैट कि बॉयज दे डोंट वर्शिप, है ना? सो आपको उस चीज़ को से अभी हम वही चीज़ों के बारे में अभी हम बात करेंगे. एंड वन मोर थिंग दैट एक स्टीरियोटाइपिंग क्या है, दैट कि बॉयज़ जो हैं दे आर नॉट सो मच इंडल्ज इनटू द कल्चरल थिंग्स, दैट दे आर केयरलेस, या फिर मतलब दीज आर काइंड ऑफ स्टीरियोटाइपिंग माइंड में होती है. फाइन, चलिए, बट आप सब उसको नलीफाई करोगे थ्रू आउट द प्रोसेस. फाइन, सो नेक्स्ट आप लिख दीजिए नेक्स्ट टॉपिक. ओके, 4th पॉइंट हो गया था. ओके, चलिए लिख दीजिए नेक्स्ट 4th. सो यहाँ हम बात करेंगे अबाउट द नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर. नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर. इट मीन्स दैट कि जो कल्चर है उसका अपने आप में नेचर क्या होगा. अब ये बड़ा वैसा रूल नहीं है कि आप क्या क्या डाल सकते हो. पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि कल्चर का नेचर कैसा होता होगा. नेचर अब आप समझ लीजिए, सपोज करिए मैं आपसे पूछती हूँ आपका नेचर क्या है, तो आप मुझे क्या बताओगे? आप अपनी हैबिट्स के बेसिस पर अपने बिहेवियर को एनालाइज करके मुझे बताओगे कि मेरा नेचर है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, या मेरा नेचर है कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, या मेरा नेचर है कि मैं बहुत लिबरल हूँ, या मेरा नेचर है कि मैं बहुत स्माइलिंग हूँ. इस तरीके का आप ये मुझे बताओगे, ठीक है? सो इन द सेम सेंस आप सोचिए आपको कल्चर का नेचर बताना है. यही अप्रोच आपको रखनी होगी वाइल आंसर राइटिंग. क्यों? क्योंकि डायरेक्ट चीज़ें अगर सामने ना दिखे तो आपको बनाना होता है. बनाना किस बेसिस पर? इनडायरेक्ट वे के बेसिस पर. तो नेचर अगर किसी चीज़ का पूछा जाता है, या अगर मैं आपसे पूछ लूँ आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, या अगर आपसे पूछ लूँ कि आपका यूनिकनेस क्या है, तो आप मुझे क्या बताओगे? वो जो आप सबसे अलग करते होंगे. उसी तरीके से सोचिए कि कल्चर जिसमें कि आप सब रहते हो, कल्चर का यूनिकनेस क्या होगा या उसका नेचर क्या होगा. ठीक है, 30 सेकेंड का टाइम आपके पास. सोचिए, सही गलत कुछ नहीं होता है, सोचना होता है बस. हाँ जी, ऑनलाइन में आप सभी बताएंगे. हाँ जी विशाल, सोच रहे हो अभी? हाँ जी रोहित. इट्स अप टू यू. कल्चर ये नहीं आप बोलोगे कि मैं हिंदू कल्चर का बता रहा हूँ, आप बोलो मैं तो कल्चर का बता रहा हूँ. कल्चर के अंदर हिंदू कल्चर आता है तो उसका फीचर हुआ. यस, आप बोल सकते हो. मेंटल पीस ये प्रोवाइड करवाता है. वेरी गुड. हाँ जी निशा. हैप्पीनेस शेयर्ड होता है तो उस केस में हैप्पीनेस जो है वो आती है. वेरी गुड कि इट इज अ काइंड ऑफ शेयर्ड बिहेवियर. वेरी गुड.
नेचर में, पर हाँ बोल सकते हैं कि रिजिड होता है, कि जो प्रैक्टिस है वो है एंड यू हैव टू फॉलो, और वही सिखा दिया जाता है। नेचर में नहीं बोलोगे आप, अपना नेचर नहीं बोलोगे मैं तो बड़ा एग्रेसिव हूँ, ठीक है, मतलब नेगेटिव पॉइंट नहीं बोलेंगे नेचर में, क्योंकि नेचर में हम वी वांट टू शो कि ये तो पॉजिटिव है। चलिए हम कर लेते हैं, लिख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज हिस्टोरिकली डिजाइंड। हिस्टोरिकली डिजाइन, इट मीन्स दैट, हाँ जिसके बारे में भी लिखना है, ऐसे डाल के कोलन, फिर उसके बारे में हम लिखना स्टार्ट करेंगे। हिस्टोरिकली डिजाइंड, इसका मतलब क्या है? हिस्टोरिकली डिजाइंड का मतलब ये है दैट कि आपका कल्चर आज का नहीं है, ये कितना पुराना है, 500 मिलियन ईयर्स अगो का भी अगर बोले तो वी कैन नॉट ट्रेस, उनका भी कल्चर था, ऑल्दो हम ना फॉलो करते हो बट उनका कल्चर तो जरूर था। बिल्कुल थी, डिफरेंट सिविलाइजेशंस थी। जब हम अभी कल्चर के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे ना, सिविलाइजेशन, तब हम देखेंगे कि सिविलाइजेशन ने 3 स्टेजेस जो है पार करी है, तब जाके वो सिविलाइजेशन बनी है। सो उसके ऊपर भी हम आएंगे, ठीक है। सो अगर हम बात करें देन हिस्टोरिकली डिजाइन मीन्स व्हाट, दैट ये 5 मिलियन ईयर्स अगो, इतना ज़्यादा ये पुराना है, और वहाँ से हम इसका इवोल्यूशन जो है वो ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है। सो लिखिए कल्चर, इसका हमने आर्बिट्रेरली वे से लिया है, विच इज़ मोस्टली बेस्ड अपॉन दी, कहीं से लिटरेचर बेस्ड तो नहीं है, नॉट एट ऑल। वाई? बिकॉज लिटरेचर बेस्ड तो हम वैसे भी झगड़ा करते रहते हैं दैट कि कौन सा पर्टिकुलर हमारा है, कौन सा उनका है, हमारा लिटरेचर पुराना है, हमारा धर्म पुराना है, ये तो होता ही रहता है। हम बात करते हैं कि हमें किसी न किसी सिविलाइजेशन की ट्रेसेस मिले हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं अर्ली मैन, वो कब जो है उनका, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम देखते हैं कि ये, सो इट इज बेस्ड अपॉन दी आर्बिट्रेरली वे, कि आपको लगता है कि उस टाइम भी उनका होता होगा, ये होता होगा, तो उसके बेस पे, ठीक है। सो लिख दीजिए कल्चर was created almost culture was created almost 500 million years ago, 500 million years ago, and it is continuous, and it is continuous। ये क्या है? continuous है। why? लिखिए it is continuous because every generation adds something to it, every generation adds something to it। हर जनरेशन क्या करती है? इसमें कुछ ना कुछ ऐड करती है, इस वजह से ये क्या कर रहा है? कॉन्टिन्यूअस चला आ रहा है, नॉट इन द सेम फॉर्म जिसमें कि ये बना था, बट डिफरेंट फॉर्म्स के साथ, ठीक है। सेकंड लिखेंगे कल्चर इज यूनिक टू ह्यूमन स्पीसीज। कल्चर इज यूनिक टू ह्यूमन स्पीसीज। हाँ जी, वेरी गुड मिराल, जोत, नेहा एंड जशन। अब ये बोला जाता है कि कल्चर जो है वो यूनिक है ह्यूमन स्पीसीज में। इट मीन्स दैट, क्या आपने कभी देखिए, शगुन भी कर दिया हमने, मंकी को हम ले आए हैं, ठीक है। सो क्या कभी बोला जाता है कि इस तरीके से जो एनिमल्स हैं वो फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, या एनिमल्स दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दी कल्चर, ये हिंदू है, ये इस्लामिक है, ये सिख है? नहीं देखा है। अब ऐसा तो आप देखिए गलत बोल रहे हैं। आपने देखा तो होगा किसी डॉग को जो है कलर लगा रखा है, ठीक है। यहाँ पर जो लोग हैं दिल्ली में, अगर आप आ गए हो, अब यहाँ अगर आपने रहना स्टार्ट करें, यहाँ आप पाओगे दैट कि लोगों को अटैचमेंट जो है
ह्यूमन बीइंग के साथ नहीं है। ह्यूमन बीइंग के तो केस में वो क्या बेसिकली कि मान लीजिए किसी ने किसी के डॉग को डॉग कह के बोल दिया तो मतलब लाशें बिछ जाती हैं यहाँ पर। ये तो आपने देखा होगा दैट कि उनको कलर वगैरह लगा दिया जाता है, बट द थिंग इज दैट एनिमल अपने आप में कभी कोई कल्चरली ऐसे सेलिब्रेशन नहीं करते हैं, ऐसे गैदर नहीं होते हैं। सो दिस इज नॉट इन केस ऑफ द एनिमल, दिस इज नॉट इन केस ऑफ द एनी अदर स्पीसीज, इट इज यूनिक टू whom? टू द ह्यूमन स्पीसीज। ठीक है, सो लिखिए human species is the only member of animal kingdom using symbols and form कर रहे हैं क्या? forming culture, that they are using the symbols and they are forming the cultures and celebrating the festivals It means that हम ये बोलेंगे that कि animals they do not have the culture form, but उनके पास एक होता है which is called as the proto culture। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है proto culture। अब ये प्रोटो कल्चर जो है वो बेसिकली है क्या? प्रोटो कल्चर मीन्स व्हाट? व्हेन एनिमल स्पीसीज दे ट्रांसफर देयर बिहेवियर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब एनिमल्स का भी अपना एक बिहेवियर होता है, मीन्स दैट देयर वे ऑफ लिविंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए कि हर एक पर्टिकुलर एनिमल का अपना वे ऑफ रिप्रोडक्शन होता है एंड वो रेप्लिकेट कर देते हैं जनरेशन टू जनरेशन। ऐसे ही अगर उसी फॉर्म में अगर हम बोले दैट आपने देखा होगा कि मान लीजिए आपने कार्टून्स वगैरह तो देखे होंगे, कुछ ऐसी वीडियोस या ऐसे होता था कि एक सर्टेन वे ऑफ बिहेवियर ही दिखाते थे उनको। मान लीजिए अगर कोई बर्ड है तो उसको फ्लाई उड़ना आना चाहिए, तो उसको उड़ना कैसे सिखाया जाता है? उसको उसके पेरेंट्स जो है तब तक रखते तक कि वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो जाता। सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कल्चर। अब उनका जो जैसे उड़ना है, जैसे खाना जो है वो गैदर करना है, अपना नेस्ट बनाना है, ये सब चीज़ें भी क्या है? जनरेशन टू जनरेशन सिखाई जाती होंगी। हर एक बर्ड स्पीसीज का अपना यूनिक है, हर एक एनिमल स्पीसीज का अपना यूनिक है। इट मीन्स दैट कि उनके पास भी एक वे ऑफ ट्रांसमिशन होता होगा। दैट वे ऑफ ट्रांसमिशन इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोटो कल्चर। ठीक है, सो लिखिए एनिमल स्पीसीज, इसी में animal species do not have culture अच्छा, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है क्या? हाँ जी, अभी बताइए। हाँ जी, लिखिए आप। क्या लिखा था आपने? but they practice proto culture, वो क्या करते हैं? प्रोटो कल्चर प्रैक्टिस करते हैं। अब आप ऐसे लिख दीजिए प्रोटो कल्चर और उसके आगे ऐसे जो है आप एरो बनाकर उसके बारे में लिखेंगे प्रोटो कल्चर होता क्या है। प्रोटो कल्चर क्या है? पासिंग ऑफ बिहेवियर
passing of behavior from one generation to another, from one generation to another among non-human species, among non-human species। तो जो नॉन ह्यूमन स्पीसीज हैं उनके बीच में अगर कोई किसी तरीके का बिहेवियर है वो पास हो रहा है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट, प्रोटो कल्चर। फाइन, उसके बाद हम लिखेंगे क्या, लाइक एग्जैक्टली दैट देयर आर लेस चांसेस कि प्रोटो कल्चर इम्प्रूव्ड होगा। वाई? बिकॉज दे हैव द मोनोटोनियस नेचर, और वही उनका रहेगा अनटिल एंड अनलेस ना उसमें जो है चेंजेस करते। लाइक देर इज सम डेज बैक देर इज़ वन वीडियो ओवर द इंटरनेट जो कि फेमस हो रही थी। वन लेडी उसने टेक केयर किया था 2 लायंस का, ठीक है। सो 2 लायंस का उसने टेक केयर किया जब तक कि वो 6 to 7 ईयर के नहीं हो जाते। फिर पता चल जाता है जू वालों को, तो वो जू वाले ले जाते हैं उनको। सो आफ्टर सम ईयर जब वो लेडी आती है उस जू में तो वो उसको पहचान लेते हैं एंड वो उसके साथ जो है बहुत ज़्यादा लाइक एसिमिलेशन शो करते हैं, लाइक एक काइंड ऑफ अटैचमेंट शो करते हैं। इट मीन्स दैट कि लायन इज़ अ काइंड ऑफ एनिमल जो कि ह्यूमन बीइंग को भी अगर मिले तो खा जाए, बट क्योंकि उनको ऐसा बिहेवियर बिगनिंग से मिला है तो उनका चेंज हुआ है। इट मीन्स दैट कि अगर हमारा काइंड ऑफ सपोज करें हमारा इंटरफेरेंस रहेगा देन प्रोटोकल्चर कैन इवॉल्व, बट अगर एनिमल्स के ऊपर ही बेस्ड है तो जो चल रहा है उनका वही चलता रहेगा। दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट कि चलो इसको चेंज करके आज पका के खाना स्टार्ट करते हैं, तो वो नहीं करेंगे। आज ये मसाला डाल के देखते हैं, वो नहीं करेंगे, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखिए, कल्चर हैज ए मोरल फोर्स। कल्चर हैज ए मोरल फोर्स। हाँ जी, सो जसप्रीत ने एक लाइक पूछा है दैट मैम एज द सिख रिलीजन इट जस्ट कंप्लीटेड 500 ईयर्स रिसेंटली, सो इन दिस केस हिस्टोरिकली डिज़ाइन जो है वो वेरी करता है, ठीक है। अब हिस्टोरिकली डिज़ाइन कल्चर टू कल्चर वेरी करता है, बट हमने वर्ड कॉमन क्या लिया है, कल्चर। तो कल्चर तो फर्स्ट कल्चर चाहे कोई भी हो, कितना भी पुराना हो, हम उसी के बेसिस पर लेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कल्चर जो है हैज़ अ मोरल फोर्स। कल्चर का अपना एक मोरल फोर्स होता है। मुझे बता दीजिए आप में से वृंदावन या मथुरा कौन कौन गए हैं? आप गए हो। आपके साथ जो है मंकी वाला कोई फेज ऐसा कुछ हुआ है? आपको खुद का चश्मा उठा के ले गए थे, ठीक है। सो मीन्स दैट व्हाट कि ह्यूमन बीइंग के पास एक कल्चर है विच हैज़ अ मोरल फोर्स, बट एनिमल्स दे डू नॉट हैव अ मोरल फोर्स। उनके पास कोई मोरल फोर्स नहीं होता है। एंड हाँ, और हाँ उन दैट इज अ काइंड ऑफ इम्प्रूव्ड बिहेवियर जो उनको वहाँ सिखा दिया गया है। उनको पता, अरे लेट मी जस्ट टेल यू, वो मंकीज को नहीं पता चला है, वो वहाँ के लोगों ने उनको ट्रेन किया है जिनके अपने मंकीज हैं। वो क्या करते हैं, वो ये बोलते हैं कि 100 रुपीज़ हम आपका चश्मा ला के देंगे। मतलब होता कैसे है, सम डेज बैक जो है हम गए थे, तो हम ऐसे खड़े ही थे, मेरे भाई ने चश्मा लगाया होता तो वो पीछे से ऐसे उतार के ले गए। तो हमने देखा, हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि अब तो आ ही नहीं सकता वापस। तो एक बच्चा आया और कहता है 200 रुपीज़ दो, मैं चश्मा ला के दूंगा और एक फ्रूटी खरीद के दो, ठीक है। तो हमने कहा, हमने फ्रूटी खरीद के दे दी। तो एक ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन था और वो बन रहा था, मतलब तो वो लड़का जो है डर नहीं रहा है और वो आराम से उसके ऊपर चढ़ गया। और फिर बंदर जो है थोड़ा वो उसको ऐसे चश्मा देने लगा, वो उसको फ्रूटी देने लगा, पता नहीं उन्होंने क्या किया, चश्मा लेके वो फिर ऊपर, उससे भी ऊपर चढ़ गया और बच्चा उसके पीछे। फिर बच्चा कहता अब ये ना मेरी रीच से बाहर हो गया, 500 रुपये लगेंगे अगर चश्मा चाहिए तो। उन्होंने कहा 500 में तो नया चश्मा ही बन जाएगा, इस पर तो स्क्रैच भी लग गए होंगे। तो ये उन्होंने ट्रेन किया हुआ है उनको। और फिर हमने पूरे रास्ते में जाते जाते देखा कि कईयों के साथ ऐसा हो रहा है। चश्मे तो चलो चलता है, मोबाइल फ़ोन ले जाए फिर तो 500 क्या 1000 ले तो भी चाहिए मोबाइल फ़ोन, तो वो वाले
नहीं, वहां पे तो बल्कि वहां ज्यादा होता है, वहां ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। वीडियो नहीं है आपके पास कोई? हम्म। अच्छा, जेब से निकाल। सो दैट्स वाई कि जो पर्टिकुलर एनिमल्स है, दे डू नॉट हैव एनी कल्चर, दैट दे डू नॉट हैव द मोरल फोर्स। ह्यूमन बीइंग के लिए यूनिक है कल्चर, दैट्स वाई ह्यूमन बीइंग के पास क्या है, दे हैव अ मोरल फोर्स। मोरल फोर्स मीन्स कि आपके क्या मोरालिटी है एज पर द सोसाइटी, क्या एक वे ऑफ बिहेवियर है जो आपको करना चाहिए। ठीक है, सो लिखिए moral force in the culture, moral force in the culture serves as a, सर्व करता है वो, serves as a guide for the human being, guide for the human being rather than simply providing the information about behavior. You just tell me, do you feel that under the proto-culture we would be having the moral force? How? Do you feel in the proto-culture we would be having the moral force? Proto-culture का मतलब क्या है? Animals में. So do you feel that animals, they must be having the moral force? If we trained them, they may have, but otherwise नहीं होगा उनके पास. They would have the proto-culture, वो तो रहेगा, बट मोरल फोर्स उनके पास नहीं होगी. तो ना तो देखिए, बोला जाता है ह्यूमन बीइंग मंकीज से बने हैं, सो मंकीज से नहीं बने, एप्स से बने हैं. ठीक है, अब वो भी एक तरीके की स्पीसीज होती है मंकी जैसी. तो एप्स से हम बन गए, हमारे में कल्चर आ चुका है, बट दे जस्ट हैव द प्रोटो कल्चर. हमने अपने कल्चर को इवॉल्व कर लिया है, बट उन्होंने कुछ नहीं किया है. हमारे में एक मोरल फोर्स है, उनके पास कोई एक मोरल फोर्स नहीं है. यू जस्ट टेल मी, अगर आप खाओगे बुरे तरीके से, क्या बोला जाएगा आपको? जानवरों की तरह खा रहे हो या जंगलियों की तरह खा रहे हो. वाई? बिकॉज हमारा एक वे ऑफ ईटिंग है एंड उनका वे ऑफ ईटिंग नहीं है. सो दैट्स वाई ये एक मेन डिफरेंस है रिगार्डिंग द मोरल फोर्स. ठीक है, ओके. सो फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, कल्चर इज commonly shared. Culture is commonly shared. कल्चर कैसा होता है? ये कॉमनली शेयर्ड होता है. अभी हाल फिलहाल में भी आपने देखा होगा, 2 days बैक देयर इज जगन्नाथपुरी यात्रा. ठीक है, सो उसमें आपने देखा 25 लाख का जो है इतना ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुआ. So it's all about what? Why? Because if we relate it to a certain culture, then we feel a shared behavior. और हमारे फेस्टिवल्स हम तभी सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं जब हमारे पास क्या हो, एक काइंड ऑफ पर्सन हो जो उसी फेथ में, वहीं पर वही सेम बिलीव सिस्टम रखते हैं. सो कल्चर इज अ काइंड ऑफ कॉमनली शेयर्ड. ठीक है, सो लिख दीजिए, लिखिए कल्चर or cultural practices must be shared or it shows
or it shows religious affiliation, and a kind of belongingness, वो क्या करता है, एक तरीके का belongingness जो है वो शेयर करता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा 5th पॉइंट, कल्चर इज लर्न्ड, कि कल्चर क्या किया जाता है, कल्चर सीखा जाता है। सो कल्चर में ये सिखाया जाता है दैट कि आपको किस तरीके का बिहेवियर जो है वो करना है, दैट इफ एनी पर्सन, वो क्या है, वो पर्सन इज योर एल्डर, फॉर एग्जाम्पल दैट इज योर गुरु, या वो आपका एल्डर है तो आपको किस तरीके से उनको विश करना है। फॉर एग्जाम्पल आप पाओगे दैट कि किसी की फैमिली विजिट अगर कोई करता है तो वो अपने छोटे बच्चे को बोलते हैं कि देखो अंकल है, इनको विश करो। सो दैट इज अ काइंड ऑफ वे, एंड कल्चर इसी तरीके से सीखा जाता है। कोई भी पर्सन कल्चर को सीख कर नहीं आता है, वो थ्रू आउट द प्रोसेस उसको जो है लर्न करता है, ठीक है। सो लिख दीजिए कल्चर इज लर्न, लिखिए ऑल द थिंग्स shared by the group are not always considered as culture, but if something to be considered as culture, it must be learned as well as shared. तो वो आपको शेयर भी करना चाहिए और वो आपको लर्न भी करना चाहिए, क्योंकि हमारी कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो कि सिखाई जाती है और कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं जो हमारी यूनिक होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सबका अपना वे होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ फैमिलीज ऐसे बोल देती हैं दैट कि फर्स्ट इन द अर्ली मॉर्निंग, या फिर सबसे पहले उठने के बाद यू नीड टू टेक द बाथ, एंड आफ्टर टेकिंग द बाथ यू नीड टू डू द पूजा पार्ट, एंड देन यू विल हैव योर ब्रेकफास्ट या लंच। जो है आज के टाइम में तो लंच के टाइम तक ही उठते हैं। सो वो वाला जो है आप होगा। कुछ फैमिलीज ऐसी होती है कि नहीं, आपको लाइक इफ़ यू हैव द फर्म फेथ इन दी कल्चर, सो डेली आपको पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। बस क्या होता है कि कभी कोई फेस्टिवल होगा उस दिन आपको उस तरीके से करना होगा। सो दीज आर द वे जो कोई पर्टिकुलर फैमिली करती है। अब इफ़ इट इज़ शेयर्ड, हर एक में ऐसा ही होता है तो वो सीखा जाएगा। अगर ये शेयर्ड नहीं है, उनका अपना यूनिक है, तो वो सीखा जाएगा। बट कुछ भी हो उसको लर्न तो किया ही जाएगा, वो काइंड ऑफ लर्नड बिहेवियर तो होगा ही, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लिख दीजिए 6th वन, कल्चर इज अडेप्टिव। हाँ जी, ये सीन तो आपको याद होगा ना, इंटरनेट पे बहुत वायरल हुआ था ये, कि वाई, बिकॉज ये क्या शो कर रहा है दैट कल्चर इज लर्न, मीन्स कि कल्चर जो है वो सिखाया जाता है। अब इनको क्या पता है कि ये इनको शो किया गया दैट दिस काइंड ऑफ ड्रेस रिलेटेड टू हुम, और वो पर्सन हमारे लिए क्या करते हैं। सो ये इस वजह से इतना ज़्यादा वायरल हुआ था। एंड ये शो करता है क्या कि एक्चुअली कल्चर इज लर्न। अदरवाइज कोई भी किसी भी राह चलते पर्सन के पैर नहीं छूने लगेगा। अदरवाइज तो अगर हम देखें, ये शो करें, छोटे बच्चे को ये सिखाए कि कोई भी बड़ा है तो आपको उसके पैर छूने हैं, तो छोटे बच्चे थे तो सब बड़े हैं, वो क्या करें,
वो जो है वो एप सी बन जाए, या फिर सांप जो होता है स्नेक की तरह रेंगते हुए बस सबके पांव छूते ही चले। सो वो थिंग नहीं है। मीन्स एक सर्टन कोड ऑफ बिहेवियर है कि किन को आपको अपना रिस्पेक्ट शो करना है। सो ये एक पर्टिकुलर थिंग था, ठीक है। नेक्स्ट लिख दीजिए द सिक्स्थ वन, कल्चर इज अडेप्टिव। अडेप्टिव का मतलब क्या है कि कल्चर जो है टाइम के साथ जो है अडोप्ट किया जाता है, एंड इट्स काइंड ऑफ यूनिकनेस, कि किस वे में किया जाएगा। सो लिख दीजिए इवन आप पाओगे दैट वन कल्चर यूज टू अडोप्ट द प्रैक्टिसेस ऑफ द अदर। एक कल्चर किसी दूसरे कल्चर की प्रैक्टिसेस को भी अडोप्ट कर लेते हैं, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द थिंग, वो उनका एक पर्टिकुलर वे जो है वो अडोप्ट कर लेते हैं। सो ये कुछ जो है थिंग्स मानी जाती है। सो लिख दीजिए कल्चर इज ओपन, culture is open where one adopt others cultural practices, where one adopt other cultural practices। क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कल्चर दूसरे कल्चर की प्रैक्टिसेस को जो है अडॉप्ट कर लेते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ अडॉप्टिव बिहेवियर। नेक्स्ट लिख दीजिए सेवेंथ वन, कल्चर इज स्ट्रक्चर्ड। कल्चर इज स्ट्रक्चर्ड। कल्चर कैसा है, कल्चर एक स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर शो करता है। इसका मतलब ये है कि आप ऐसे ही फॉर्म नहीं बनाना स्टार्ट कर देते हो। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करें तो सबसे पहले क्या होते हैं, सबसे पहले होते हैं सेल, द स्मॉलेस्ट यूनिट। आफ्टर द सेल क्या आता है, टिश्यू। आफ्टर द टिश्यू क्या आता है, ऑर्गन, एंड देन क्या बनती है, बॉडी, ठीक है। सो ये हम एक पूरा सिस्टम लेकर चलते हैं। इसी फॉर्म में हमारा जो कल्चर है वो फॉर्म हुआ है। पहले क्या आती है, पहले आते हैं कुछ ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब क्या होता है, ट्रेड्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रेड का मतलब होता है द काइंड ऑफ फीचर जो उस पर्टिकुलर थिंग में है। ये जो ट्रेड्स हैं ये कंबाइन होते हैं और ये बनते हैं क्या, कॉम्प्लेक्सेस। और ये कॉम्प्लेक्सेस जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनते हैं, कल्चर। अब ये कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं, सपोज करिए एक कल्चर के एक पर्टिकुलर ट्रेड्स होंगे, फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी, डी ई एंड एफ, ये कुछ ट्रेड्स हैं। क्या हुआ कि ये सारे के सारे किससे रिलेटेड है, ये सारे के सारे कल्चर रिलेटेड होंगे। अब ए बी और सी एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, क्यों, क्योंकि वो सिमिलर हैं। ई कॉम्प्लेक्स बना लेंगे कि वो सिमिलर हैं। बट ए सी फॉर एग्जांपल ये हो गया हिंदू, ये हो गया इस्लाम, और ये दोनों ही मिल जाएंगे या बन जाएंगे क्या, कल्चर। सो इस फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि ट्रेड्स होते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उनमें जब हल्का डिफरेंस आना स्टार्ट होता है तो बनने लग जाते हैं कॉम्प्लेक्सेस, और कंबाइंडली सब कॉम्प्लेक्सेस आते हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कल्चर, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली द ट्रेड, द कॉम्प्लेक्सेस एंड द कल्चर। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। सो यही बना भी लीजिए आप, फिर मैं लिखवा देती हूँ। लिखिए कल्चर हैज ए डेफिनेट एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर, डेफिनेट एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर, and a definite arrangement of components and units. Yes, culture has a definite and proper structure and a definite arrangement
of its components and units, of its components, arrangements of components and units. हाँ जी, आज आप काम चला लीजिए, कल से ना मैं ये माइक चेंज करवा लूँगी। मेरे को लगता है इसका वायर हिलता है। अच्छा देखो वायर क्यों हिलता है, नहीं दिखा सकती हूँ ठीक है, इस वजह से होता होगा, कल को मैं इसको चेंज करवा लूँगी। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखिए द कल्चरल ट्रेड्स, इसी के अंदर कल्चरल ट्रेड्स आर लाइक द सेल of body. Cultural traits are like the cell unit of body, कि जैसे हमारा सेल यूनिट होता है ना बॉडी का, उसी के तरीके से जो है ये हमारा कल्चर जो है वो फॉर्म होता है। फाइन, नेक्स्ट लिख दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, 8th पॉइंट, कल्चर इज इंटीग्रेटिव। कल्चर इज इंटीग्रेटिव। इंटीग्रेटिव का मतलब क्या है? द काइंड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। तो इसमें वेरियस कंपोनेंट्स लाइक द सिंबल, द बिहेवियर, द आइडियाज, द आइडियोलॉजी, द पैटर्न ऑफ थिंकिंग, द ट्रेड्स, द कॉम्प्लेक्सेस, वो सब इंक्लूड होते हैं। और कल्चर एक ऐसा है दैट कि उसका स्फीयर इतना ही नहीं है, आप और चीज़ों को ऐड करते हो और कल्चर उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, अपना एरिया ये बना लेता है, फिर आप ऐड करते हो, फिर कल्चर एब्जॉर्ब करता चला जाता है। और समटाइम्स आप क्या करते हो, कुछ प्रैक्टिस को आप छोड़ देते हो, कुछ को आप अडॉप्ट कर लेते हो। तो कल्चर का ऐसा एक नेचर है, वी कैन से कल्चर इज डायनेमिक। इसी के साथ साथ वी कैन ऑल्सो से दैट कल्चर क्या है, एक इंटीग्रेटिव सिस्टम है। ठीक है, सो लिखिए इंटीग्रेशन मीन्स tendency of mutual adjustment, means tendency of mutual adjustment among cultural elements, among cultural elements. Culture means the integration, culture इसी में culture means the integration and interrelation of traits। तो इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है और इंटर रिलेशन होता है किसका, ट्रेड्स का। और वो ट्रेड्स कौन से ट्रेड्स होते हैं, द काइंड ऑफ ट्रेड्स जो आपने मिलाकर उनके थ्रू कल्चर जो है फॉर्म किया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। कल्चर इज डायनेमिक। मीन्स व्हाट, दैट कल्चर जो है वो डायनेमिक है। डायनेमिक इन द सेंस कि समहाउ वो स्टेबिलिटी शो करता है, but stability with the changes. The way culture is behaved by the ancient person या हमारे ancestor, that is not the same in this period of time. वो similar नहीं है, but still we have faith in our culture, still we do some practices, religious practices, वो हम करते हैं, but not in the same way जैसे पहले किया जाता था। It means that कि जो हमारा culture है वो कैसा है, वो डायनामिक है, स्टेबिलिटी है, बट दैट स्टेबिलिटी विद सम ऑफ द चेंजेस। सो आप पाओगे दैट कि कुछ 2000 ईयर अगो कुछ पुराने आपके टेम्पल्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, वे ऑफ वर्शिपिंग जो है वो डिफर कर चुका है। जैसे कि अगर मैं आपको शो करूं दैट ये क्या है, दिस इज अ टेम्पल, ये मुंडेश्वरी टेम्पल है। कहाँ पर है, दिस इज इन द बिहार। सो बिहार में ये जो टेम्पल है ये बहुत पुराना है, 635 CE क्रिश्चियन इरा, उस पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम का ये है। अब क्या हुआ था कि इन द मिड पार्ट में इसकी जो वर्शिप करना है कंप्लीटली जो है छोड़ दिया गया था, बट अगेन ये रिवाइव हो चुका है।
और यहाँ पर पर्सन स्टार्टेड डूइंग द वर्शिप. सो इट मीन्स दैट कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में ये एक्सटिंक्ट हो चुका था. अब उस पॉइंट ऑफ टाइम में पहले के लोग जिस तरीके से करते होंगे फिर एक्सटिंक्ट हो गया, फिर से अब जो है ये करना स्टार्ट कर दिया है. तो ये क्या है, मुंडेश्वरी टेम्पल कहाँ है, इन द बिहार. किसका टेम्पल है, ये जो दुर्गा माँ है उनका टेम्पल है. सो इट मीन्स दैट कि कल्चर डायनामिक है. आप पाओगे कि कहीं ब्रिटिशर्स की वजह से या अदरवाइज एक्सटिंक्ट हो गई थी चीज़ें, वापस से उनको रिवाइव किया जा रहा है. सो दैट इज बेसिकली व्हाट, कि हम कल्चर को वापस से रिवाइव कर रहे हैं. दैट इज अ काइंड ऑफ डायनामिक थिंग. ठीक है, सो लिख दीजिए, कल्चर एग्जिबिट्स stability and change. तो कल्चर क्या करता है, वो स्टेबिलिटी भी शो करता है बट चेंज भी शो करता है. नेक्स्ट लिखिए, इट मे बी स्टेबल फॉर few years. स्टेबल हो सकता है कुछ few years के लिए. इट मे बी स्टेबल फॉर few years and may changes as per the civilization. नेक्स्ट लिखिए इसी में, द रेट ऑफ चेंज varies from culture to culture. जो रेट है चेंज का वो वेरी करता है, कैसे, कल्चर टू कल्चर. किसी कल्चर में चेंजेस को दे यूज टू एक्सेप्ट, इन सम ऑफ द कल्चर दे डोंट इवन एक्सेप्ट. जो चल रहा है वही चलता रहेगा. ठीक है, इवन यू वुड फाउंड दैट इन केस ऑफ द इस्लाम, वियरिंग द बुर्का एंड द हिजाब, उसको जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया था. मतलब दे यूज टू डू, बट कुछ फ्यू ही प्रैक्टिस करते थे. बट अगेन ये टाइम वापस से आ गया है. नाउ यू वुड नोटिस सो मैनी ऑफ पर्सन विद द बुर्का एंड द हिजाब. अब आपको बहुत ज़्यादा पर्सन जो है वो देखने को, एंड इन द रीसेंट टाइम पीरियड ही अब आपको वो कंट्रोवर्सीज भी देखने को मिलेगी इन सम ऑफ द प्लेटफॉर्म्स कि दे आर नॉट अलाउइंग, या वी वांट टू प्रैक्टिस, या इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी. इट मीन्स व्हाट, दैट की कल्चरल प्रैक्टिसेस वो एक्सटिंक्ट होकर वापस रिवाइव हो जाती है. एंड वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो जो पर्सन उसको बिहेव करने हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, इफ़ यू नो देर इज़ सना खान, एक लाइक एक्ट्रेस रही हैं सना खान. वो क्या करती थी, खान मीन्स अर्लियर शी बिलोंग्स टू दी लाइक अभी भी शी बिलोंग्स टू दी इस्लामिक रिलीजन, बट अर्लियर शी वोंट प्रैक्टिस द हिजाब एंड द बुर्का. बट सडनली वन डे शी लेफ्ट ऑल द फेम, सब कुछ उसने छोड़ दिया, एंड शी अडोप्टेड द हिजाब एंड बुर्का, एंड देन अभी भी वो उसी को प्रैक्टिस कर रही है. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ थिंग कि ये छोड़ा जा सकता है, अगेन इसको पकड़ा जा सकता है, एंड द काइंड ऑफ व्हाट, कि ये डायनामिक है कल्चर. अब हम ये नहीं बोल सकते कि आप वापस जाके फिर से कल्चरल प्रैक्टिसेस में आए हो तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. इट इज़ काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो. तो उसका एग्जाम्पल आपने लिखना नहीं है, एग्जामिनर भी सोचेगा अरे सना खान बिग बॉस देखते होंगे ये तो, ठीक है. सो वो लिखना नहीं है, बट जो लिखने होंगे वो मैं उस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे बता दूंगी. ठीक है, हाँ वही. और उसी के बाद से आई थिंक उसी के बाद से वो करना उन्होंने स्टार्ट किया था ना, प्रैक्टिस करना. फाइन, तो ये आपके 9 पार्ट्स हो चुके हैं ऑफ द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. अभी एक एक करके आप इनको पढ़ोगे, ठीक है. फिर मैं एक कोई ना कोई एक एक से पूछूंगी, देन हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, हाँ जी, ऑनलाइन में भी पूछने वाली हूँ मैं.
आ गए आज फिर काम पर। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए तो मैंने टेलीग्राम आईडी शेयर कर दी थी, वहाँ से आप सब मैसेजेस कर देंगे सो दैट कि मैं आपको ऐड ऑन कर लूँ टेलीग्राम ग्रुप में। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स भी मुझे हाँ जी, तो फिर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगी तो आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। फाइन, ओके। एंड डोंट फील लाइक हेजिटेंट मत करना कि आपका प्राइवेसी इन्फ्रिंज होगा या नहीं। आई विल टेक केयर ऑफ दैट। कोई आपको उस तरीके से, बिकॉज गर्ल्स का कंसर्न होता है एंड दैट्स वैलिड, ठीक है। सो उस वो कोई कंसर्न आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम देयर फॉर यू, ठीक है। देयर इज दैट इज काइंड ऑफ स्टीरियोटाइपिंग, बॉयज़ के लिए हमें ध्यान करने की ज़रूरत नहीं होती है इस वजह से। बट हाँ, वो सीन अलग होगा। इफ अ बॉय विल कम टू मी एंड विल से मैम सम ऑफ द गर्ल्स दे आर इरिटेटिंग मी, दे आर कंटिन्यूअसली मैसेजिंग मी, एंड फिर मैं उसका कंसर्न देखूं, वो मतलब ऐसा होना चाहिए। नहीं हो सकता है होता है नहीं, कहीं अदर वे होता होगा, अगर लाइक एकेडमिक पर्पस आगे वहाँ पे भी होता है। ओके, मतलब अगर हो ना तो आई रियली वांट टू सी, ठीक है, हम मुझे ज़रूर दिखाना।
आपने खुद टैकल किया हुआ है। ओके, सो अगेन अब हो ना तो हमें ज़रूर बताना। हम बिल्कुल प्राइवेट रखेंगे, हम जो है नहीं किसी को बताएंगे, ठीक है। ओके, हाँ जी। अरे, लड़की ने पेरेंट्स बुला लिया, आपने? अच्छा अच्छा, ओके। सो फिर ठीक हुआ। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। चलिए बंद कर दीजिए, अभी मैं पूछती हूँ एक एक करके। सबसे पहले मुझे बताएंगी सुमोना, कल्चर हैज अ मोरल फोर्स, इट मीन्स व्हाट? आराम से, जो आपने समझा था आप कोई बता सकते हो, इट डजेंट मीन कि आप ये बताएंगे। इसका रूल क्या है, दैट कि जो आपने समझा है वो आपको वर्ड्स में, सेंटेंसेस में लिखना आए। अभी थोड़ा जल्दी होगा, बट धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ द टाइम आप लिखना सीख जाएंगी, ठीक है। हाँ जी, बताइए। वेरी गुड। मोरल फोर्स नहीं होता है, ठीक है। डू एनिमल्स हैव कल्चर? ओके, एंड हाउ द कल्चर इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोटोकल्चर? लाइक? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, एंड व्हाट अबाउट द प्रोटोकल्चर? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, कल्चर इज डायनामिक। आराम से, आराम से। नहीं, बता सकते हो आप, थोड़ा सा और सोचो, बता सकते हो। दैट वाज द लास्ट पॉइंट, इट इज रिलेटेड टू द डायनामिज्म, तो इट वाज फोकस्ड ओवर 2 पॉइंट। फर्स्ट लाइन जो हमने लिखी थी, किस किस को शो करता है ये? इट शोज, ओके निशा, कल्चर इज डायनामिक, इट शोज, इट शोज स्टेबिलिटी एंड चेंज एट द सेम टाइम। वेरी गुड, ठीक है, बस यही पॉइंट था, ठीक है। हाँ जी, सो अब मुझे बताएंगी शरणप्रीत, सो टेल मी, कल्चर इज अडेप्टिव? ठीक है, सो अनदर लाइक फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। हाँ जी, देव, कल्चर इज स्ट्रक्चर्ड? वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर कल्चर जो है फॉर्म होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। हाँ जी, हरगोबिंद, टेल मी द वे हाउ द trait will changes into the complex and then will form into the culture? वेरी गुड, टिश्यू। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, प्रभजोत, सो प्रभजोत टेल मी, culture is historically created design? हम्म, हम्म, हम्म। वेरी गुड, सो इट मीन्स इसका अगर हम ट्रेसिस देखें तो इसका ट्रेसिस जो है हमारा एंशियंट टाइम से जो है हमें देखने को मिलता है। हाँ जी, आकाश, कल्चर इज कॉमनली शेयर्ड एंड लर्नड एंड वाई सो? नहीं, फर्स्ट यू नीड टू टेल मी कल्चर इज कॉमनली शेयर्ड एंड लर्न, एंड देन you will come forward the point why. हम्म, हम्म।
Culture is commonly shared and learned. Mm-hmm. 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 Okay. ओके, कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट करो। मैंने पूछा है कल्चर इज कॉमनली शेयर्ड एंड लर्नड, ठीक है। पहले आपको मुझे ये बताना है कि हाँ ये है, क्यों है। देन आपको बताना है कि क्यों कल्चर लर्नड होता है। कल्चर क्यों ऐसे नहीं होता है कि बिकॉज यू आर द पार्ट तो आपका होगा, या फिर यू आर फ्री दैट कि आपको जो कल्चर लाइक यू आर फ्री टू चूज योर फ्रेंड्स बट यू आर नॉट फ्री टू एग्जैक्टली चूज योर फ्रेंड्स। जो आपके पेरेंट्स को पसंद होंगे वही फ्रेंड बनेंगे आपके बिगिनिंग में, बाद में तो जो बनना चाहते हैं वो बन जाते हैं, बट बिगिनिंग में ये भी पॉइंट है, मतलब फ्रेंड्स पसंद नहीं होते हैं, बट नहीं कुछ कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो कि पसंद होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स पसंद नहीं होते हैं। और फिर से टाइपिंग आएगा कि बॉयज़ के तो फ्रेंड्स पसंद होते ही नहीं है। मतलब ये होता है कि घर में भाई के फ्रेंड्स आ रहे हैं वो तो पसंद नहीं है, बहन के फ्रेंड्स आ रहे हैं वो पसंद है। हाँ जी। फिर ब्रेकफास्ट नहीं किया आज सुबह आपने, या तो ज़्यादा कर लिया है या तो कम किया है, उसी का इफेक्ट होता है ये। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, इट एग्जिबिट स्टेबिलिटी एंड चेंज, इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन, ट्रेड कॉम्प्लेक्स कल्चर, जनरेशन टू जनरेशन, रिलीजियस सोलिडरिटी। वेरी वेरी गुड अभिषेक। हाँ जी, बाकी सबने आंसर नहीं किया। इट शोज द रिलीजियस सोलिडरिटी। ओके, हाँ जी, बाकी सबने, सौरभ हाँ जी आंसर नहीं कर रहे हो, नेहा भी नहीं कर रही है, मिराल जोत आप भी नहीं कर रहे हो आंसर। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सो अगर हम नॉर्मली देखें तो कल्चर क्या है, हिस्टोरिकली डिज़ाइन है, ये स्ट्रक्चर्ड है, इंटीग्रेटिव है, एडेप्टिव है, डायनेमिक है, इसका अपना एक मोरल फोर्स है, एंड इट इज़ यूनिक टू द ह्यूमन स्पीसीज। सो दीज आर सम ऑफ द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नाउ यू हैव 9 पॉइंट्स इन योर हैंड, सो इट्स नॉट लाइक दैट कि आपका कोई एक याद नहीं होगा या एक याद हो जाएगा, बट इट इज़ लाइक दैट इन some of the point you can write more, in some of the point you won't be able to write more. So you need to choose the 6 points which you would like to write in your exam, in your test. So for example, अगर learned वाला है, for example ये structure वाला है, structure में ये diagram बनाया जा सकता है, so this point will add into your like marks, वो enrich करेगा, तो structure वाला point तो आप याद करोगे ही करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, लर्नड वाला, लर्नड वाले में एग्जाम्पल डाला जा सकता है, तो उस पॉइंट में कुछ अच्छा डाला जा सकता है, तो उस पॉइंट को आप याद करोगे, ठीक है। सो आप अपने अकॉर्डिंग उन पॉइंट्स को याद कर लेना जिनको आपको लगता है इसमें मेरा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ये रूल होता है रिगार्डिंग द मेंस प्रिपरेशन। फाइन, ओके। नेक्स्ट आप लिख दीजिए, नेक्स्ट हेडिंग, द क्वालिटीज, qualities and attributes of culture। अब यहाँ हम देखेंगे क्या क्वालिटीज क्या है कल्चर की। अब वापस से आपके रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब आप सबको क्या करना है, आप सबको मुझे अपना एक एक तो नेचर बताना है और एक एक क्वालिटी बतानी है, ठीक है, इफ़ यू फील कंफर्टेबल, ठीक है, उसी तरीके से आप मेरे को बताएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रभजोत के साथ। अच्छा चलो बिगनिंग में किसी और से पूछ लेती हूँ। रोहित, यू आर वेरी लॉयल, तो ये आपका नेचर है, ये आपकी क्वालिटी है, ठीक है, नेचर। अपना, ओके, नेचर। व्हाट ही इज सेइंग, हरगोविंद क्या बोल रहे हैं, अच्छे हैं नेचर में।
हाँ जी हरगोविंद। ओके हाँ जी आकाश। ओके और नेचर बिकॉज यू फील एग्रेसिव इन सम ऑफ द टाइम एंड क्वालिटी you can say you are loyal, you can say honest, that is your quality. तारीफ नहीं करनी है, you have to tell me. अभी देखो तारीफ क्या हुआ, तारीफ ये हुआ कि हम आपको बोलेंगे अरे वाह you are honest, ये हुआ तारीफ. you are telling us कि I am honest, वो तारीफ थोड़ी है, आप क्वालिटी बता रहे हो. हाँ जी विशाल. you have a very neutral behavior, that's your quality. what's your nature? इंट्रोवर्ट यस लाइक मिडवे. ठीक है हाँ जी शरणप्रीत. इमोशनल हो, दैट्स योर क्वालिटी. नेचर यस but that's also quality that you feel empathy with the others. you can say empathetic जो है that's your quality and आप emotional that's your nature. हाँ जी सुमोना. इंट्रोवर्ट हो दैट्स योर नेचर. क्वालिटी ऑनेस्ट. निशा. वेरी गुड वेरी गुड. अग्रेसिव नहीं हो, दैट्स योर क्वालिटी. हाँ जी नेक्स्ट. वेरी गुड वेरी गुड. न्यूट्रल बिहेवियर. ओके हाँ जी लेट मी चेक इन दी ऑनलाइन. अगर हरगोविंद बता देते हैं तो मैं बता दूंगी. नहीं 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 क्योंकि सबने बताया. यू हैव टू टेल हरगोविंद. हाँ फिर मैं बताऊंगी. योर नेचर एज वेल एज योर क्वालिटी. हाँ जी ऑनलाइन में सबको बताना है. योर नेचर एज वेल एज योर क्वालिटी. इफ दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड बाय द एग्जामिनर in the interview, the interviewer, then how would you express yourself? Just tell me. Then you won't show that you are thinking, because thinking में अगर आपने time waste किया वो बोलेंगे your qualities. आपके पास कोई decision आएगा आप क्या करोगे? मैं सोच रहा हूँ अभी. इतने में decision जो है वो खत्म. हाँ जी हरगोविंद. ओके एम्बिशियस ये भी एक तरीके की क्वालिटी ही है वैसे. हाँ वो भी देखिए हम रख सकते हैं. हाँ जी अभिषेक. एवरीथिंग इज क्लियर. ऑनेस्ट एंड इमोशनल. ओके यू नीड टू क्लासीफाई नेचर कैसा है आपका. नेक्स्ट कल ना मैं पूछने वाली हूँ आपसे योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तो वो भी आप सोच के लेके आना. ठीक है कोई 2 स्ट्रेंथ एंड 2 वीकनेस. क्यों क्यों? तो ऐसी वीकनेस बना कर लानी है जो बता पाओ. नहीं वीकनेस क्या है? आई एम वेरी इमोशनल दैट्स वाई कोई मेरा समटाइम्स फायदा उठा लेते हैं. बट माई स्ट्रेंथ इज आई एम नॉट इमोशनल फूल. सो दैट कि आप ये शो कर दे इंटरव्यूअर को कि नहीं हम इमोशनल तो है बट वो सोच ले कि आपके सामने तो कोई आया अरे मुझे तो इतने पैसों की ज़रूरत है मेरा आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंक कर दीजिए. तो आप क्या करेंगे? लिंक कर देंगे. सो नहीं सर मैं इमोशनल फूल नहीं हूँ, मैं पहले उसके डॉक्यूमेंट चेक करूँगी उसके बाद करूँगी. बट हाँ मैं इमोशनल हूँ तो इस वजह से मैं एक IAS ऑफिसर से हट के भी पर्सनल लेवल पर उनकी हेल्प कर दूँगी. सो ऐसा अपने आप को मीन्स व्हाट कि आपको ना डबल स्टैंडर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेंथ वीकनेस बनानी पड़ती है, क्योंकि ये नहीं है कि वो पकड़ नहीं पाएंगे आपको. स्ट्रेंथ तो आपकी पॉसिबली वही रहेंगी, वीकनेस भी ऐसी लगनी चाहिए कि आप वीक ना लगो. ठीक है सो वो पॉइंट हो जाता है. वेरी गुड जशप्रीत. नेचर इज इंट्रोवर्ट, क्वालिटी इज हेल्पफुल. हेल्पफुल इज ऑल्सो काइंड ऑफ नेचर. ऑनेस्ट एंड इमोशनल. हाँ जी वेरी गुड अभिषेक.
हाँ जी, चलिए नेक्स्ट आप लिख दीजिए द क्वालिटीज एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ द कल्चर। ओके, माई नेचर इज एक्सट्रोवर्ट एंड माई क्वालिटी इज हार्ड वर्किंग। ठीक है, ठीक है, फेयर एनफ। हार्ड वर्किंग इज अ काइंड ऑफ क्वालिटी बिकॉज इफ यू वर्क सो हार्ड देन वो आपका लाइक पर्सन्स को दिखेगा, देन दे विल क्लासिफाई दिस पर्सन इज हार्ड वर्किंग। ठीक है, सो वो क्वालिटी है, काइंड ऑफ क्वालिटी। एंड नहीं, एक्सट्रोवर्ट इन किस सेंस में हूँ? एक्सट्रोवर्ट हूँ जहाँ पर जो पर्सन नोन हो उनके बीच में, बट अदर पर्सन को ऐसा लगता है कि अरे कितने शरीफ से, बोलते ही नहीं है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट लिख देंगे क्वालिटी। सो ये ऑब्जेक्टिव क्या था मेरा यहाँ पर? क्वालिटीज या एट्रीब्यूट्स ऑफ द कल्चर ये बताने का। मीन्स व्हाट? दैट कि कल्चर का अपना एक नेचर था, अब कल्चर की अपनी एक कुछ क्वालिटीज होंगी, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द नेचर एंड क्वालिटीज। In some of the point we all are not able to classify or to differentiate between the qualities and the particular point, like कि अगर हम बात करें नेचर की, कहीं कहीं हम क्लासीफाई नहीं कर पाए, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, बट कहीं कहीं हम डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर पाए हैं बिटवीन द नेचर एंड द क्वालिटीज। इट मीन्स दैट कल्चर के भी कुछ ऐसे ही पॉइंट आएंगे। आपको क्या करना है? कंफ्यूज नहीं होना है वाइल राइटिंग कि क्वालिटी कौन सा था, नेचर कौन सा था। आप अपने माइंड में अच्छे तरीके से बैठा लीजिए नेचर क्या है जिससे कल्चर बना। कल्चर लर्नड है, कल्चर सीख कर बना। कल्चर में मोरालिटी है, कल्चर में मोरल फोर्स है। कल्चर ट्रांसमिट हुआ है, अडेप्टिव है तभी बना। कल्चर डायनामिक है तभी बना। अब कल्चर बन चुका है, बनने के बाद हम कल्चर को पूछ रहे हैं कल्चर बन गया, अब इसमें तो ये क्वालिटी आई है। कल्चर बन गया, इसमें तो ये क्वालिटी आई है। दिस इज द नॉर्मल थिंग रिगार्डिंग द नेचर एंड द क्वालिटी। आई होप आपके माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी आ गई होगी। सो नेचर इज द प्रोसेस, क्वालिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस। आई होप इट्स क्लियर, फाइन। सो फर्स्ट लिख दीजिए एथोस एंड ईडोस। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? एथोस। इथोस लिखिए। इथोस ये जो वर्ड है ये कहां से निकला है? ये निकला है एथिक्स से। और एथिक्स का मतलब क्या होता है? देखिए, मोरालिटी जो होती है, मोरल फोर्स, वो होती है इंडिविजुअलिस्टिक। कि मोरालिटी इज समथिंग विच इज इंडिविजुअलिस्टिक, कि आपके अकॉर्डिंग टू टेल अ लाई इज रोंग मीन्स रोंग, दैट इज अकॉर्डिंग टू यू, दैट इज योर मोरालिटी। बट समटाइम्स एथिक्स क्या बोलते हैं? एथिक्स बोलते हैं दैट कि ये ऐसा हो कि जो कॉमनली शेयर्ड हो। अब टू टेल अ लाई टू सेव समवन्स लाइफ इज कॉल्ड एज एथिकल कंडक्ट, बट आई मे नॉट एक्सेप्ट दैट। वाई? क्योंकि मेरे मोरल वैल्यू मुझे बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलना। सो क्रिमिनल लॉयर्स, बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल जो पर्टिकुलर लॉयर होते हैं, अब उनके केस में उनका जो, अभी मान लीजिए हमेशा टू पार्टीज के बीच में होता है। एक पार्टी को पता है कि कहीं ना कहीं उनका इधर उधर है, बट उसके बावजूद भी उनका लॉयर हर तरीके से उनके लिए लड़ता है। देयर आर सो मैनी वेब सीरीज जिनमें क्या होता है कि बचाने के लिए लॉयर जो है कुछ ना कुछ जो है इस तरीके से जुगाड़ करते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं। इट मीन्स दैट कि वो भी झूठ बोल रहे हैं, वो चीज़ों को घुमा रहे हैं, बट वो क्या कर रहे हैं? अपने प्रोफेशनल एथिक्स को फुलफिल कर रहे हैं। सो दैट इज अ काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, सो इथोस का मतलब क्या है? लिखिए अफेक्टिव एंड इमोशनल क्वालिटी of culture. Effective and emotional quality of culture.
सो ये जो इमोशनल क्वालिटी होती है कल्चर की, ये क्या करती है, ये डायरेक्ट करती है कि आपको किस तरीके से काम करना है। अब ये जो इथोस हैं दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके चल सकते हैं। व्हाट आर दोज? वन इज कंसीडर्ड एज अपोलोनियन, जो कि अपोलो ने दिए थे। अनदर वन इज कॉल्ड एज डियोनीशियन। ठीक है, अब हम यहां देख लेंगे कि ये किस तरीके से होते हैं। जो अपोलोनियन है और जो डियोनीशियन है, अपोलोनियन कैसे हैं, वो सेल्फ कंट्रोल्ड है। वो कैसे हैं, वो रैशनल है। वो कैसे हैं, वो ऑर्डर्ड रहते हैं। उनका अपना एक ड्रीम स्टेट है, उनका अपना एक कुछ प्रिंसिपल है जो उनके इंडिविजुअलाइजेशन को शो करते हैं। सो ये अपोलोनियन के जो है फीचर आते हैं। डियोनीशियन क्या है, याद आप ऐसे रखोगे, जब भी आपको कोई नेगेटिव पॉइंट बोलना होता है, जैसे अग्री, डिसअग्री, तो अग्री कौन सा होगा, पॉजिटिव वाला, डिसअग्री या डियोनीशियन कौन सा होगा, नेगेटिव वाला। ये कैसे हैं, ये सोचते नहीं हैं, बस ये फील करते हैं। अगर अच्छा फील हो रहा है देन दे विल डू, नहीं हो रहा है तो वो उसको छोड़ देंगे। ये कैसे हैं, ये क्योज में रहते हैं। अब जो ऑर्डर्ड रहते हैं वो तो रहते हैं इस तरीके से, और जो क्योज में रहते हैं, इस वाले में वो पिक्चर नहीं है, चलिए, जो क्योज में रहते हैं वो बेसिकली क्या है, फॉर एग्जांपल अब आप, एक तो आप अपना रूम बहुत अच्छे तरीके से रखते हो, दूसरा क्या है, आपकी बुक्स फैली हुई हैं, आपके कपड़े फैले हुए हैं, मतलब अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपना रूम क्योज में छोड़ के आए होंगे, क्लास से जाके मे बी आप उसको ऑर्डर में रखें। सो द थिंग इज दैट, अब आपने कभी कभी फील किया होगा कि अगर आपके चारों तरफ क्यूएटिक सिचुएशन है तो आपका दिमाग चलता नहीं है, या परेशान हो जाते हो आप, या प्रॉपर प्रोडक्टिविटी नहीं निकलती है, दिमाग खराब हो जाता है। वाई? बिकॉज वी हैव इथोस, और इथोस का कौन सा क्वालिटी है हमारे अंदर, अपोलोनियन। इस वजह से वी नीड अ काइंड ऑफ सिंप्लीफाइड लाइफ और सिंप्लीफाइड कल्चर अराउंड अस। इनका कहना क्या है, दैट कि इन सम ऑफ द कल्चर एक्टिविटीज होती है अपोलोनियन, इन सम ऑफ द कल्चर एक्टिविटीज होती है कैसी, डियोनीशियन, जिसमें वो क्या क्योटिक रहते हैं, इररेशनल होते हैं। सो दीज आर द पर्टिकुलर थिंग। आई होप इट्स क्लियर। ओके, सो लिखिए, लिखिए, द इथोस कैन बी डिवाइडेड इनटू, ethos can be divided into 2 parts, Apollonian and Dionysian. Apollonian means, लिख दीजिए, it means काम, वो काम रहते हैं, it means काम, balanced and patient कि वो पेशेंट रहते हैं, and ordered person कि जो एक ऑर्डर में रहते हैं, and ordered persons. नेक्स्ट ईडोज में लिखिए, सॉरी डियोनीशियन में लिखिए, impulsive, savage, if you will behave in the chaotic manner, if you are not like irrational, you are not logical, then we would say that you are following the Dionysian culture. We would say कि आप क्या है, Dionysian culture को follow कर रहे हो. If I am saying you are savage, savage का मतलब क्या है, आप एक जगह पे नहीं रहते हो, आप जो है इधर उधर रहते हो, कभी खा लिया कभी ढंग से नहीं खाया, आप ढंग से बात नहीं करते हो, और आपका एक प्रॉपर सिविलाइज्ड वे नहीं है रहने का, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, हम आपको बोलेंगे दैट यू आर डियोनीशियन. और अगर आप ऑर्डर में रहते हो, आप रैशनल हो, लॉजिकल हो, सेल्फ कंट्रोल हो, थिंकिंग हो, तो हम आपको बोलेंगे क्या, अपोलोनियन. सो
बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सो इट मीन्स दैट कि अगर हम नॉर्मली बोलें, सो ये हमने पर्सन टू पर्सन वेरी किया है। अब जो रोमन कल्चर होते थे वहाँ पर लोगों को डिवाइड करके रखते थे, दैट कि ये पर्सन जो रिच क्लास से बिलोंग करते हैं ये कौन है, अपोलोनियन है, और ये पर्सन जो नहीं बिलोंग करते उनको क्या बोलेंगे, डियोनीशियन। अब नॉर्मली आप देखिएगा दैट देयर आर सम स्लम एरियाज, इन स्लम एरियाज यू वुड फाउंड कि द काइंड ऑफ पर्सनल अटैचमेंट रिलेटिवली, देखिए मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ बट रिलेटिवली इट इज वेरी लेस। आप पाओगे दैट कि वहाँ द मेन कंसर्न इज अबाउट द फूड और द मनी, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट वहाँ आप पाओगे एंड इवन आप वहाँ पाओगे दे आर नॉट सो मच कंसर्न्ड अबाउट द कल्चरल प्रैक्टिसेस, they are more concerned about the food, ठीक है ना। so and their basic need, it means that कि उनको हम क्या बोलेंगे, we would call them the Dionysians. why? because उनका behavior वैसा है and then they are not able to follow the culture, वो कल्चर को फॉलो करने के लिए भी like they are not eager to do that, दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट कि चलिए मुकेश अंबानी जी की तरह अब जो है हमें गणेश चतुर्थी के 10 दिन की पूजा करनी है तो हम लास्ट 10th डे पर सारे गेस्ट को जो है चांदी के गणेश जी जो हैं गिफ्ट करेंगे। दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट, बट दे आर कंसर्न्ड अबाउट टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। दैट्स वाई वो कैसे रहते हैं, क्योज में रहते हैं, क्योटिक कंडीशन में रहते हैं, विच इज बेसिकली कॉल्ड एज द डियोनीशियन कल्चर। आई होप नाउ इट्स क्लियर, फाइन। सो लिख दीजिए डियोनीशियन में इम्पल्सिव, सेवेज, सेवेज क्या होते हैं, सेवेज बोला जाता है दी काइंड ऑफ पर्सन जो कि सिविलाइज्ड नहीं है। सिविलाइजेशन करेंगे हम इसके बाद, उसमें हम समझेंगे। नेक्स्ट लिखिए एग्रेसिव, नेक्स्ट लिखिए एग्रेसिव एंड क्वेटिक, एंड क्वेटिक क्योज में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका हो चुका है। अब आप आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि हमने लिखा था ईडोज। सो आप यहां लिख दीजिए ईडोज एंड लिखिए इट रेफर्स टू the formal appearance of culture. It refers to the formal appearance of culture. Formally culture is depending upon the logical thinking. कल्चर क्या है, कल्चर डिपेंड करता है किसके ऊपर, लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर। यू जस्ट टेल मी, क्या आप रिलेट कर पाए हो ईडोज के साथ? रिमेंबर योर फर्स्ट डायग्राम, वापस से उसको पलट के देखो, क्या लिखा था आपने उसमें, हैव द लॉजिकल थिंकिंग। इट मीन्स दैट कि कल्चर की दो क्वालिटीज होती है, एक डिपेंड करती है बिहेवियर पर, कौन सी है, इथोस, दूसरी डिपेंड करती है थिंकिंग पर, कौन सा है, ईडोज। इन द इथोस हम देख रहे हैं क्या, बिहेवियर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर हमने डिवाइड किया है 2 कैटेगरीज में। वो जो पर्सन ऑर्डर्ड हैं उनको हम बोलेंगे अपोलोनियन, वो जो पर्सन क्योटिक हैं उनको हम बोलेंगे डियोनीशियन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कल्चर में क्वालिटी है कि कल्चर क्या शो करता है, लॉजिकल थिंकिंग को शो करता है, एंड दैट लॉजिकल पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, ईडोज। ठीक है, सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ द कल्चर। आज के लिए इतना ही करेंगे हम। आप सब क्या करेंगे, इसको एक बार अच्छे से पढ़ के आएंगे। कल आप आओगे तो कल आपको नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे यूनिट 2.1 के, अच्छे तरीके से याद करके लेकर आओगे। कुछ समझ नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो और अदरवाइज भी। बाकी आप सभी मेरे को मैसेज कर देंगे, आई विल ऐड यू इनटू द ग्रुप। ठीक है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच।